वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एरर कितने टाइप की होती है, एरर क्या होती है, एरर इन मेजरमेंट क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है। तो देखिए, हमने इससे पिछली वीडियो में भी देखा था कि अगर हम कोई मेजरमेंट करें तो जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो ट्रू वैल्यू से थोड़ी डिफरेंट होती है, और इन दोनों के डिफरेंस को ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू भी आप कह लो, एवरेज वैल्यू कह लो, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर बोल देते हैं। तो वही डेफिनेशन फिर से, एरर क्या है? डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मान लीजिए आपने ये मेजरमेंट की है, लेट am इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू, मान लीजिए ट्रू वैल्यू है am एंड ai ये है मेजर वैल्यू, मेजर वैल्यू। तो इनका जो डिफरेंस है एरर, देन एरर, एरर कितनी है? एरर को आप डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दो, डेल्टा ai, तो वो है मेजर्ड वैल्यू ai माइनस ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, ये आपके पास एरर होगी। इस तरीके से इसका फॉर्मूला रहेगा, ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम एक इकट्ठा ही लेंगे जिसके अंदर सभी एरर्स एक साथ ही हम सोल्व कर लेंगे, एक साथ ही इसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसके टाइप्स देखिए, इसमें हम 4 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। पहली है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, दूसरी मीन एब्सोल्यूट एरर, तीसरी रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, और चौथी परसेंटेज एरर। ये चारों एरर हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि आपको कोई क्वांटिटी मेजर करने के लिए दी गई, कोई क्वांटिटी आपने मेजर की और आपने उसकी 5 रीडिंग ली। लेट ए क्वांटिटी इज मेजर्ड, आपने मेजर की एंड मेजर्ड वैल्यूज आर, और जो आपने वैल्यू मापी वो मेजर्ड वैल्यू क्या क्या है? A1, A2, A3, A4, A5, ये आपने मेजर की। जरूरी नहीं है 5 तक ही, डैश 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 AN, आपने ऐसे n बार मेजरमेंट की और ये वैल्यूज आपके पास आई, A1, A2, A3। जैसे मान लो आपको मैंने लेंथ मेजर करने के लिए कही और आपके पास 5 लेंथ आ गई, L1, दूसरी L2, तीसरी L3, चौथी L4, ऐसे। तो देखो एब्सोल्यूट एरर क्या है? देन एब्सोल्यूट पहले उसकी ट्रू वैल्यू निकालिए, देन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कह लो या मीन वैल्यू कह लो, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज उस क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, उसको हम am से रिप्रेजेंट करेंगे, am, और वो क्या होगी? जितनी आपने अलग अलग वैल्यूज निकाली, A1, A2, A3, A4, इन सबको ऐड कर लीजिए an और n से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आपने 5 निकाली थी तो पांचों को ऐड कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया, तो वो जो एवरेज वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे? ट्रू वैल्यू, और उसको हमने am से इसे डिनोट कर दिया, am से इसे हमने लिख दिया, ये आ गई ट्रू वैल्यू। हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे, उस एग्जांपल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रोसेस है। देखो बच्चों, अगर आपके एग्जाम में आएगा न्यूमेरिकल आएगा तो हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन हो सकता है थ्योरी आ जाए, तो थ्योरी के लिए आपको ये तरीका लिखना पड़ता है, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आ गई ट्रू वैल्यू। अब देखो पहला एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मान लो आपने पहली मेजर वैल्यू ये थी, पहली, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, तो सब में अलग अलग एब्सोल्यूट एरर होगी। पहली में एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? पहली मेजर वैल्यू A1 माइनस मीन वैल्यू AM, ये पहली में एब्सोल्यूट एरर हो गई। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, A1 माइनस AM, मेजर वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट, तो जितने जो भी आप सेकंड में देखोगे तो क्या आएगी?
A2 माइनस AM, ये हो गई एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट। ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट क्या होगी, A3 माइनस मीन वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर इन फोर्थ मेजरमेंट क्या होगी, फोर्थ में क्या होगी, फोर्थ मेजर वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। ऐसे ही चलता जाएगा। ऐसे ही एनवी मेजर वैल्यू AN, इसमें एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, AN माइनस मीन वैल्यू AN आपके पास। तो जितनी बार आपने मेजरमेंट की थी उतनी अलग अलग मेजर्ड वैल्यू आपके पास, उतनी अलग अलग एब्सोल्यूट एरर्स आपके पास आएंगी। तो एब्सोल्यूट एरर का क्या फॉर्मूला बन गया, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला बन गया, दिस इज डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड मीन वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू और मीन वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको हम एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। तो ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर इन ith मेजरमेंट, मान लो पहली में निकालना चाहते हो तो यहाँ पे फर्स्ट मेजरमेंट आ जाएगा, दूसरी में निकालना चाहते हो तो सेकंड आ जाएगा, तीसरी में निकालना चाहते हो तो थर्ड आ जाएगा। ऐसे ith मेजरमेंट में निकालना चाहते हो तो वो क्या आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा, AI माइनस मीन वैल्यू। ith मेजर्ड वैल्यू इज डेल्टा AI, ये इसका एक फॉर्मूला बन गया, वो आ जाएगा ith वैल्यू क्या आई थी माइनस मीन वैल्यू। अगर आपको पहली में निकालनी है डेल्टा A1 इक्वल टू A1 माइनस मीन वैल्यू, दूसरी में एब्सोल्यूट एरर निकालनी है डेल्टा A2 इक्वल्स A2 माइनस मीन वैल्यू। तो यहाँ पे I की वैल्यू है वो अलग अलग, पहली मेजरमेंट के लिए 1, दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 4, ऐसे चलता जाएगा, एनवी के लिए n, ऐसे आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएंगी। तो वो क्या क्या आ गई देखते हैं। सो डेल्टा A1 मतलब पहली मेजरमेंट में एरर क्या आई, A1 माइनस मीन वैल्यू, दूसरी मेजरमेंट में एरर क्या आई, A2 माइनस मीन वैल्यू, तीसरी मेजरमेंट में एरर क्या आई, A3 माइनस मीन वैल्यू, डॉट 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 चलता रहेगा। एनवी मेजरमेंट में एरर क्या आई, AN इक्वल टू AN माइनस मीन वैल्यू अपने पास आ जाए। तो ये है एब्सोल्यूट एरर, आप इसे नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। ये आपके पास आ गई, जितनी बार आपने रीडिंग ली उतनी बार अलग अलग एब्सोल्यूट एरर्स आपके पास आ गई। अच्छा, एक और खास बात, एब्सोल्यूट एरर हो सकता है पॉजिटिव भी आ जाए, हो सकता है नेगेटिव भी आ जाए, वो दोनों हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये ध्यान रहे। अब देखिए सेकंड है अपने पास मीन एब्सोल्यूट एरर, वो कैसे आएगी, हमने जितनी बार अलग अलग मेजरमेंट की सब में एब्सोल्यूट एरर निकाल ली, अब हमें निकालनी है मीन एब्सोल्यूट एरर। नाम से समझिए, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसका मतलब हमने जितनी अलग अलग एरर निकाली थी, जितनी अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकाली उनका मीन निकालना है, मीन। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये है मीन एब्सोल्यूट एरर का सिंबल, और वो क्या होगा, जितनी अलग अलग एब्सोल्यूट एरर आई थी उन सब के मैग्नीट्यूड्स को जोड़ लो। मैग्नीट्यूड्स मतलब ये क्या है, मैं पहले लिखता हूं, दिस इज मीन वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। जितनी अलग अलग एब्सोल्यूट एरर्स आई थी उन सब के मैग्नीट्यूड्स का मीन वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब हो सकता है कोई नेगेटिव आई हो तो उसको भी पॉजिटिव में लिख लो, पॉजिटिव आई है तो पॉजिटिव में आएगी, लेकिन अगर नेगेटिव आई थी ना तो उसको भी पॉजिटिव में लिख लो, तो वो आपके पास उसका मीन वैल्यू निकाल लो। जैसे पहले में एब्सोल्यूट एरर क्या आई थी, डेल्टा A1, अब उसका हमें केवल मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब अगर वो माइनस में भी है ना तो उसे प्लस में लिखना है। फिर दूसरे में एब्सोल्यूट एरर क्या आई थी, डेल्टा A2, तीसरे में क्या आई थी, डेल्टा A3, डेल्टा लगाना था, तीसरे में क्या आई थी, डेल्टा A3, चौथे में क्या आई थी, डेल्टा A4,
इन सब का मैग्नीट्यूड, और लास्ट n में क्या आई थी, डेल्टा ए एन। इन सब को ऐड कर लिया और उसे n से डिवाइड कर दिया, सबके मैग्नीट्यूड्स को जोड़ के उसको n से डिवाइड कर दिया। तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी ये होगी मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये पॉजिटिव में ही आएगी, क्यों? क्योंकि हमने नेगेटिव वाले को तो पहले ही पॉजिटिव करके ऐड किया है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव में ही आपके पास आने वाली है। ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब अगला देखते हैं, अगली है रिलेटिव एरर। हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और उस न्यूमेरिकल से हम ये सभी वैल्यूज निकाल लेंगे, सभी ये चारों ही निकालेंगे। अगली देखिए रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का एक और नाम भी है, आपने देखा होगा, फ्रैक्शनल एरर भी इसको बोलते हैं। अब रिलेटिव एरर क्या चीज है? रिलेटिव एरर का मतलब है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो ये देखिए रिलेटिव एरर की वैल्यू आ जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ट्रू या मीन वैल्यू, ट्रू कह लो या मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास रिलेटिव एरर आ जाएगी। मतलब ये देखिए रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन अपॉन ट्रू वैल्यू ए मीन। तो ये जो आएगा ये फॉर्मूला आ जाएगा रिलेटिव एरर का। रिलेटिव एरर कह लो या फ्रैक्शनल एरर कह लो, कैसे निकलती है? बिल्कुल आसान सा तरीका है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल के रखो और उसे ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो। अब लास्ट है चौथा परसेंटेज एरर, बिल्कुल इजी, सबसे इजी परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या चीज है? रिलेटिव एरर इनटू 100। जो आपके पास रिलेटिव एरर आई है उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपके पास आ जाएगी परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर इनटू 100। रिलेटिव एरर क्या चीज थी? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये वैल्यू जो आएगी वो परसेंटेज में आ जाएगी आपके पास। ये है परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। तो चारों के फॉर्मूले हमने देख लिए, आप इन्हें नोट करना चाहो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आइए इसका एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं जिसमें हम मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर फाइंड करेंगे। तो न्यूमेरिकल मैंने लिख दिया है, देखिए वी मेजर्ड लेंथ ऑफ अ रोड, द रीडिंग्स आर 2.63 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर, 2.42 सेंटीमीटर, 2.71 एंड 2.80 सेंटीमीटर। कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। मतलब वही चारों चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोली गई है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो आप ट्रू वैल्यू निकालिए, लेंथ की ट्रू वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू। मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया, एक रोड दी गई और उस रोड की लंबाई मापने के लिए बोला गया। उस रोड की 5 बार लंबाई मापी और 500 बार ये रीडिंग आई है। तो इस रीडिंग से हमें अलग अलग एरर निकालनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर सब निकालनी है। तो सबसे पहले चीज क्या चाहिए? ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। तो पहले तो आप मीन वैल्यू निकालिए, मीन वैल्यू ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ की मीन वैल्यू। मैंने लेंथ को L से रिप्रेजेंट कर दिया, तो लेंथ की मीन वैल्यू क्या आ जाएगी? सब अलग अलग लेंथ को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 5 बार रीडिंग ली है। 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80, 500 को ऐड कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये कितनी वैल्यू आई? ये अपने पास आई 13.12 अपॉन 5 सेंटीमीटर और उसको डिवाइड किया तो अपने पास ये आया 2.624 सेंटीमीटर, 2.624 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक आई है, पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस, लेकिन हमने जो मेजर की थी वो सारी पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक थी। तो हम इसको भी पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक ही रखेंगे, तो यहां तक ही हमें रखना है।
तो इसके बाद वाला नंबर क्योंकि 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो उसको हम काट देंगे, तो अपने पास मीन वैल्यू हो जाएगी, मीन वैल्यू इसको हम लिख देंगे 2.62 सेंटीमीटर। चलो मीन वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या करें, हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स आर, अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो पहली एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगी, पहली एब्सोल्यूट एरर जिसको डेल्टा L1 कह लो, पहली एब्सोल्यूट एरर अपने पास क्या आ जाएगी, लिखने की जरूरत भी नहीं है, डेल्टा L1 सीधा ही घटा लो, आपके पास एब्सोल्यूट एरर पहली मेजर वैल्यू क्या थी 2.63 और मीन वैल्यू क्या थी 2.62, मतलब पहली वैल्यू में से मीन वैल्यू घटा लो, तो मेजर एब्सोल्यूट एरर आ गई पहली, वो क्या आ गई 0.01 सेंटीमीटर। दूसरी क्या आ जाएगी, दूसरी मेजर वैल्यू क्या है 2.56, इसमें से मीन वैल्यू घटा लो, मीन वैल्यू 2.62, तो ये कितनी आ गई माइनस का 0.06 सेंटीमीटर। तीसरी घटा लो, मेजर वैल्यू थी 2.42 और मीन वैल्यू है 2.62, इसे घटाएंगे तो ये माइनस का 0.20 आ जाएगा सेंटीमीटर। चौथी में से घटा लो, चौथी मेजर वैल्यू 2.71 मेजर ट्रू वैल्यू है 2.62, इसे घटाएंगे तो 0.09 आ जाएगा। और लास्ट 2.80 में से ट्रू वैल्यू घटा लो 2.62, ये घटाएंगे तो आ जाएगा 0.18 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास आ गई एब्सोल्यूट एरर्स। तो ये है सारी एब्सोल्यूट एरर्स, ये अपने पास है एब्सोल्यूट एरर्स, ये भी आ गई। अब निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। हमने 500 एब्सोल्यूट एरर निकाल ली। अब देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करना है, सभी एब्सोल्यूट एरर को पॉजिटिव में करके ऐड कर लो, सभी एब्सोल्यूट एरर को पॉजिटिव में करके ऐड कर लीजिए। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को मैंने ऐसे लिख दिया डेल्टा एल मीन, वो क्या आ जाएगा, सभी को पॉजिटिव में करके जोड़ लो और उसे 5 से डिवाइड कर लो, जितनी आपने रीडिंग दी पॉजिटिव में, पहली 0.01, दूसरी 0.06 पॉजिटिव में, तीसरी 0.020, चौथी 0.09 और पांचवी 0.18, सबको पॉजिटिव में करके ऐड कर लिया और उसे डिवाइड कर लिया। ये कितनी आ जाएगी देखते हैं, 1 और 6 7 7 20 23 23 9 36 37 और 14, 0.54 अपॉन 5 और उसे डिवाइड किया तो ये अपने पास आया 0.108 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर, ये आपके पास आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर। अब क्योंकि सारी एब्सोल्यूट एरर पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक थी, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को भी पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक लेकर आओ। जब सारी पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक है तो इसको भी पॉइंट के बाद 2 प्लेस में करो यहां तक। अब क्योंकि उसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा था तो पिछले वाले में एक ऐड कर दो। इसके जो रूल्स हैं वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, राउंडिंग ऑफ के जो रूल्स हैं वो आपको बाद में बता दिए जाएंगे, ये भी अपने एक लेक्चर के अंदर हम बताएंगे राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमने निकाल ली 0.11 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं, यहां तक आ गई आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर। अब है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कैसे आएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो, मीन एब्सोल्यूट एरर ये रही और ट्रू वैल्यू आपके पास मीन वैल्यू ये रही, इन्हें डिवाइड कर दीजिए, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एल मीन अपॉन ट्रू वैल्यू एल मीन, तो उसे डिवाइड करेंगे 0.11 अपॉन ट्रू वैल्यू थी 2.62, इसे डिवाइड कर देंगे, वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी रिलेटिव एरर, वो होगी आपके पास रिलेटिव एरर। तो उसे डिवाइड करके देखना होगा कि ये वैल्यू कितनी आती है, आप इसे डिवाइड कर लें तो जो वैल्यू आएगी वो आपके पास होगी मीन एब्सोल्यूट एरर। इसे डिवाइड करना पड़ेगा, 0.11 को डिवाइड करेंगे 2.62 से तो ये आ जाएगा 11 अपॉन 262, 11 अपॉन 262, तो इसे डिवाइड करने पे वो वैल्यू आपके पास आएगी रिलेटिव एरर। इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको और फिर जरूरत पड़ी तो उसे राउंडिंग ऑफ भी करना पड़ेगा। लास्ट है आपके पास परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे आएगी, इसे 100 से मल्टीप्लाई करके,
जो भी ये वैल्यू आए उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ये देखते हैं वैल्यू ये कितनी आती है। यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0.11 अपॉन 26.2, इसको लिख सकते हैं 11 अपॉन 262। ठीक है, 11 अपॉन 262। अब इसको 11 को मुझे डिवाइड करना है 262 से, तो पहले डिवाइड नहीं होता, हमने 0 लगा दिया। और अभी भी डिवाइड ये नहीं हो रहा है क्योंकि 110 को नहीं डिवाइड किया जा सकता, एक और 0 लगा दिया। अब डिवाइड हो जाएगा ये। अब ये कितना बनेगा देखिए, ये आपके पास कितने पे डिवाइड होगा, 4 पे। 4 2 जा 8, 4 6 जा 20, 24, 4 2 जा 8, 8 and 2 10, यह आ गया 2 5, फिर 0, फिर ऑलमोस्ट ये 2 पे चला जाएगा, ऑलमोस्ट 2 पे। 4.1 समथिंग आना था लेकिन मैंने इसे ऑलमोस्ट 2 लिख दिया। तो ये रिलेटिव एरर आपके पास आई, रिलेटिव एरर आपके पास आई है 0.042। ये है रिलेटिव एरर 0.042, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 0.04 लिख सकते हो, 0.04। तो फिर परसेंटेज एरर क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 0.04 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 4%। तो ये है 4% एरर। तो हमने चारों एरर इसमें निकाल के देखी। आप फिर से इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कोई न्यूमेरिकल आपके पास आता है तो आप इसे कैसे सोल्व करोगे। और ये ध्यान रहे, रिलेटिव एरर की कोई यूनिट नहीं होती, इसके आगे आप सेंटीमीटर नहीं लगाओगे, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये तो लेंथ से लेंथ कट जाती है। ये 0.11 सेंटीमीटर था, ये 2.62 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो ऐसे आप कैलकुलेट करोगे, इसका कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको नोट कर लो।